उलमा की ज़िंदगियों का मुताला करना चाहिए। हम तो उलमा के जोड़े उठाने वाले हैं और उनके कफ़श बरदार हैं। मेरे नाना हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब वो भी माशाअल्लाह दीनी ज़ौक़ रखते थे। मियाँ बाकर साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके बड़े मेहरबान उस्ताद भी थे और उनके मुर्शिद भी थे। और मेरे मामू में भी दो आलिम थे, मौलाना इस्माइल सल्फ़ी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना सैयद दाऊद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अताउल्लाह हनीफ़। इन तीनों हज़रात के साथ जो है ना उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। वज़ीराबाद में उन्होंने बड़ा अरसा काम किया। मौलाना अब्दुल मन्नान साहब की मस्जिद। ऐसे हालात थे कि वो मलक साहब कहने लगे कि जी हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, आप राह कहीं और करें तो काम यहाँ किया करें। और फिर वालिद साहब ने ना मुझे अरबी ज़ुबान का जो है ना वो कायदा और इब्तिदाई नहव सरफ़ और अरबी लुग़त ये पढ़ानी शुरू कर। कहते हैं कि ऐसी सूरत हाल थी कि कभी मेरे साथ नमाज़ पढ़ने वाला कोई आदमी नहीं होता था। मैं बाहर देखता कोई गाँव से आया होता तो मैं उसको कहता हूँ यार मेरे साथ नमाज़ पढ़ लो। तो हम चाहते हैं कि वहाँ कोई ऐसा शख्स जो है ना वो आए जो कि अहले हदीस हो और उसका मिजाज ऐसा हो कि वो लोगों को करीब करे और वहाँ तौहीद की दावत शुरू करे और लोगों को दीन की तरफ बुलाए। तो पहले उस्ताद जो थे वो यही थे, हाफ़िज़ अब्दुल्ला बुड्ढी मौलवी रहमतुल्लाह अलैह। कहते हैं कि मेरा खर्चा वर्चा जो है ना कोई कहीं से मिलता नहीं था, तो मैं फिर मजदूरी भी करता था और साथ तालीम भी हासिल। और फिर यहाँ जो है ना वो अरबी उस्ताद आ गए, और शेख अली मुशरफ, शेख मोहम्मद अमान अली अल जामी। दीन के साथ तमस्सुक, दीन पर इस्तिकामत, दीन का फ़हम, दीन को सीखना और दीन के मुताबिक ज़िंदगी को चलाने की कोशिश करना, ये असल में इंसान की सआदत है, ये इंसान की खुशनसीबी है। वालिद साहब को फिर उन्होंने यहाँ मुकर्रर किया कि आप यहाँ जाएँ और यहाँ जाकर आप जो है ना तौहीद की दावत दें और लोगों को दीन की तरफ लेके आएँ। और इंसान सही मानों में इंसान बनता ही उस वक़्त है जब दीन को समझकर खुशदिली के साथ उसको कबूल करके उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बनाए। और उलमा की ज़िंदगियों का मुताला करना चाहिए, सीरत का मुताला करें, सीरत सहाबा का मुताला करें, उलमा की ज़िंदगियों का मुताला। इंसानियत की जो खिदमत है वो यही है कि उन्हें सही रास्ते की तरफ रहनुमाई की जाए और अच्छा माहौल दिया जाए। क्योंकि वालिद साहब के साथ उनका बड़ा ताल्लुक़ था और भाइयों जैसा ताल्लुक़। तो हम उनको तायाजी कहते होते थे मियाँ साहब को। तलबा के साथ जब बैठना तो उनके साथ फिर बातचीत होनी तो उस मौजू के मुतालिक दूसरी चीज़ें भी ज़िक्र करनी तो माशाअल्लाह बड़े मुतमईन भी होते थे और उसका फ़ायदा भी होता था।